उठो अरुणा, सुबह हो गई। क्या हुआ, इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? तुम्हें मालूम नहीं है, जो मैं कल चित्र बना रही थी वो पूरा हो गया है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चित्रा, तो तुम इस बकवास से चित्र के लिए मेरी नींद खराब कर दी। तुम अपनी कल वाली बातें शुरू कर दी। जरा इस चित्र को तो देख। मैं पहला इनाम ना पा गई तो मेरा नाम बदल देना। किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो ये तेरे को कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे ये क्या है? ये तो किसी पुराने जमाने के आदमी की फोटो है। अरुणा, चलो तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा तो मैं ही बता देती हूँ। ये सुमित्रा नंदन जी की फोटो है। और उसके बाद वो मुंह धोने और नहाने के लिए गई। लौटी तो उसने देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी राह देख रहे थे। आ गए सब बच्चे। अच्छा तुम सब बैठो, मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो काम वाली, चपरासियों और दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी। जा जा, समझती है तू? जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना हमें कोई शर्म नहीं है। तेरी तरह लकीर खींचकर तो समय बर्बाद नहीं करती। चलो बच्चों, तुम इन दीदी के बातों पर ध्यान मत दो और पाठशाला में चलो। वो घास के मैदान में चली गई जहाँ एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। चित्रा और अरुणा के घर में 2-4 कॉलेज की लड़कियां कमरे लेकर रहती थीं। एक दिन रात के 10 बजे हर दिन की तरह सारी लड़कियां कमरे की बत्तियां बंद कर चुकी थीं। ऊपर के तल्ले पर अंधेरे में कुसुर फुसुर हो रही थी। लड़कियां बातें कर रही थीं। रविवार के दिन तो छुट्टी होती है, कल देर तक सोकर उठेंगे। तभी कोई कमरे के बाहर लालटेन लेकर जा रहा था। अरे अरुणा, तुम्हें इतनी रात को बत्ती लेकर कहाँ जा रही हो? अरे सरिता, पास के ही घर में एक बच्चा बीमार है, उसे ही देखने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम एक समाज सेविका हो, तुम्हारा ये फर्ज है। चलो, तुमने ये तो कहा, चित्रा तो मेरे विपक्ष में रहती है। फिर अरुणा पास के घर में चली गई। सुनो फूलमती दाई, अब बच्चा कैसा है? नहीं, उसका तबीयत बहुत ही खराब है। उसे दिखाने के लिए हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है फूलमती दाई, काफी रात हो गई है, मैं चलती हूँ, वरना चित्रा दरवाजा बंद कर देगी। फिर वो घर पर आ गई। अरुणा कमरे में धीरे धीरे चल रही थी ताकि चित्रा की नींद न खराब हो, पर चित्रा जगी ही रही थी। वो उसके आने पर उठकर बैठ गई। तुम अभी तक सोई नहीं? दोपहर से तुम बिना खाए पिए बाहर थी, उसे नींद कैसे आती भला? सरिता ने तेरा खाना उस मेज पर ढक कर रख दी है, तो इतनी देर लगा दी आने में। कहाँ थी तू? पास के घर में गई थी, वो बच्चा बीमार नहीं था, उसी के पास गई थी। क्या हुआ उस बच्ची का? वो काफी ज्यादा बीमार है, उसे चंडीगढ़ ले गए हैं। चित्रा ने लाइट ऑन की और खाना गर्म करने के लिए चली गई। रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। कोई बात नहीं, वो बच्चा ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। चल ठीक है, तू लाइट बंद कर दे। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आती है जिसमें अरुणा को पता चलता है कि बच्चा ठीक हो गया है। फिर वो खुश हो जाती है। 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है। अरे क्या बड़बड़ आ रही है? ले मैं आ गई, चल चाय बना। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। कहाँ है चिट्ठी? वैसे भी तूने तो पढ़ी ली होगी फाड़कर। चल हट, तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े? बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खतना हुआ, भाषण हुआ। अच्छा, तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियाँ, हमें वो सब नहीं आता है। वह पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हुआ तो चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है।
वो कह रहे थे कि जैसे ही यहाँ की पढ़ाई खत्म हो जाएगी वो मुझे विदेश बुला लेंगे। चित्रा के पिताजी विदेश में काम करते हैं। हाँ बहन, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो है तू, तेरी इच्छा टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो ये सारी कला इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? अरे इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वो समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी सोरत गूंज उठेगी। अमृत शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठेगा। बस यही तमन्ना है। कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? वो काम तो तेरे और मनोज पर छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो और जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। अच्छा ये बता कि तेरे ये सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अपने अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या मेरे अनपढ़ता मिट जाएगी? या झोपड़ी में कुछ औरतों का हुनर सिखाकर कुछ कमाने लायक बना दिया तो उससे गरीबी मिट जाएगी? अरे ये सब काम एक एक ये नहीं होते। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं। और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। 3 दिन से तेज बारिश हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ से पीड़ित लोगों की दशा बिगड़ती ही जा रही थी। आज शाम को एक स्वयंसेवक का दल जा रहा है। प्रिंसिपल से मैंने अनुमति ले ली है। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तू वहाँ क्या करेगी जाकर? मैं बाढ़ में पीड़ित लोगों की सहायता करूंगी। तेरे को भी चलना है क्या? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ये बता, कितने दिनों के लिए जा रही है? यही कुछ 10-15 दिनों के लिए जा रही हूँ। तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? तेरे साथ लड़कर ही तो मेरा समय व्यतीत होता था। मैं अब अकेले कैसे समय व्यतीत करूंगी? सरिता और सारी लड़कियां हैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। फिर भी तेरे साथ रहने वाला आनंद उनके साथ नहीं। तू मेरी एक अच्छी सहेली है। क्यों? अब मैं जा रही हूँ तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? वैसे तो बहुत लड़ाई करती थी। चल ठीक है, मेरा लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। चित्रा रुक 2 मिनट। ये ले, आज मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है, इसे खा लेना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो गई थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। शाम को चित्रा गुरुदेव के पास से लौटकर आ रही थी। वो घर पहुंची तो अरुणा को देखी। अरे अरुणा, तू आ गई? तेरे को देखकर खुशी हो रही है। तेरा मुंह इतना रूखा सूखा क्यों हो गया है? वहाँ लोगों की सेवा करते करते थक जाती थी, इसलिए लग रहा होगा। ये सब छोड़ और बता। अच्छा हुआ तू लौट आई। मैं तो सोच रही थी कि कहीं तू बाढ़ पीड़ित की सेवा करते करते महीना तक न रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊं। क्यों, तेरा विदेश जाना तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी। बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। सच कह रही है तू? चली जाएगी चित्रा? 6 साल से तेरे साथ रहते रहते ये बात ही मैं तो भूल गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी चित्रा? दिल भी नहीं लगेगा चित्रा। अरे 6 महीने बाद तू शादी भी कर लेगी, फिर याद भी ना रहेगा कि कौन कमबख्त चित्रा तेरे साथ रहती थी। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज का और सारे लोगों का कल्याण करना। अरे हम कुछ महीनों और दिनों में अलग होने वाले हैं। क्यों ना हम बच्चों के साथ कहीं घूमने चलते हैं? थोड़ा मन भी लग जाएगा और एक याद भी बन जाएगी। ये प्लान तेरा बहुत मस्त है। चल फिर कहीं घूमने चलते हैं। देरी किस बात की? अगले दिन वो बच्चों के साथ हिल गार्डन पर घूमने गए। अरुणा, यहाँ कितना मजा आ रहा है। मैं सुंदर दृश्य का चित्र बना लेती हूँ जिससे मुझे ये दिन याद रहेगा। ठीक है, तू चित्र बना ले और एक चित्र मुझे भी दे देना। फिर वो चित्र बनाने लगी। चित्रा चित्र बनाकर एक अपने पास रख ली और एक अरुणा को दे दी। फिर वो घूमकर घर की ओर आ गए। आज चित्रा को जाना था। कॉलेज से उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी।
एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए पर वो वहां से लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम खत्म करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहां जमा थी, कुछ बार बार पूछ रही थी। उन्हीं में से एक ने पूछा, सुनो अरुणा, चित्रा मास्टर जी के पास से आई नहीं अभी? वैसे भी वो 5 बजे की गाड़ी से जाने वाली है, उसका कहीं लेट ना हो जाए। पता नहीं कहाँ है, मैं खुद जाकर देखाती हूँ वो कहाँ रह गई। बड़ी देर हो गया ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? रमेश चाचा की दुकान के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारन बैठी रहा करती थी। जब मैं गुरुजी के पास से लौटी तो देखा कि वो मर ही गई है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक न सकी। जल्दी ही उसे कागज पर उतार लिया। बस इसी में इतना देर हो गई। कैसे मर गई? कल तो उसे देखा था। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़े आती है। यही सब बात हो रही थी। उसी बीच अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। अरे तुमने अरुणा को कहीं देखा? पता नहीं, हमने नहीं देखा। तो चल, तेरा देर हो जाएगा, अरुणा आती होगी। 4:30 बजे चित्रा कॉलेज के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने को बस स्टैंड आई थीं। सुनो, अभी तक अरुणा नहीं आई है, मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती थी। 5 बज गई, बस चल पड़ी। सभी लड़कियां उसे अलविदा करने लगी, पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। एक दिन चित्रा चित्र बना रही थी, तभी अरुणा का फोन आता है। और चित्रा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। तुम विदेश जाकर मुझे भूल ही गई ना। तुम्हारी कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई कॉल। क्या करूं अरुणा, तुम जानती हो मैं चित्र बनाती हूँ और उसी में व्यस्त रहती हूँ। और एक बात बताऊं, जब मैं विदेश आ रही थी तब तुम कहाँ थी? कहीं कुछ काम याद आ गया था। जब तुम भारत आओगी तब तुम्हें बताऊंगी। वैसे इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हारी चित्र बहुत ही धूम मचा रहे हैं। हाँ, देखा ना मेरे चित्रकला का कमाल। चलो ठीक है, बाय। पहले साल उन दोनों के बीच कई चिट्ठियां और फोन आते थे, फिर कम होते होते बंद हो गए। पिछले 1 साल तो उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो नई कल्पनाओं और नए नए विचारों और चित्रों में ही कोई खोई रहती थी। चित्रा एक प्रतियोगिता में प्रथम आ गई थी। आज मेरे साथ अरुणा होती तो कितना मजा आता। उसे मैं कहा करती थी, एक दिन मैं प्रथम आऊंगी। आज मैं प्रथम आ गई तो अरुणा मेरे पास नहीं है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। वो 3 साल बाद जब वो भारत लौटी, उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। फिर चित्रा एक प्रदर्शनी में शामिल हुई। उसी भीड़-भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हुई। 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। उस लड़के की उम्र 10 की होगी और लड़के की उम्र कोई 8 साल की होगी। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया जो तू यहाँ आ गई? और ये बच्चे किसके हैं? ये मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है। नमस्ते करो अपने मौसी को। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा हैरान होकर कभी उन बच्चों और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। वो सारी बात का कुछ तुथ नहीं मिला पा रही थी। कैसी मौसी है, प्यार तो कर। चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहारा पाकर लड़की चित्रा के पास खड़ी हो गई। चलो चित्रा, मेरे घर भी चलो, सारी बातें यहीं करोगी क्या? फिर चित्रा अरुणा के घर पहुंची। तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्होंने ही बनाई हुई हैं। सच? तब तो मौसी जरूर चित्रकला में पहला नंबर लाती होगी। मैं भी पहला नंबर लाती हूँ। आप मेरी कॉपी देखोगी तो आश्चर्यचकित हो जाओगी मौसी। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। परिचय हुआ, साधारण बातचीत हुई। बाद में अरुणा ने कहा, बच्चों को वापस प्रदर्शनी में घुमा दो, इन्होंने अच्छे से घुमा नहीं है। सच सच बता, ये प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे हैं। अरे बताओ, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली। बता दूं, वो वही बच्चे हैं जो इस चित्र में। वैसे भी तुम फोन पर भी एक दिन पूछ रही थी। जब तुम जा रही थी तो मैं कहाँ चली गई थी? मैं इन्हें ही लेने गई थी।
आज तूने अपने समाज सेविका का फर्ज निभा दिया। इसके बाद फिर चित्रा वापस से विदेश चली गई और अरुणा अपने बच्चों और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।